हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे एचटीएमएल की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है हिंदी में। इस ट्यूटोरियल सीरीज का सिक्स्थ पार्ट है। इस सिक्स पार्ट में हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से टैग्स इंक्लूड होते हैं, उस उन टैग्स का क्या पर्पस है, क्या है, उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से टैग्स होते हैं बेसिकली। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, HTML formatting is a process of formatting text for better look and feel. HTML provides us ability to format the text without using CSS. CSS एक लैंग्वेज है जिसके फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। वो इसका नेक्स्ट है HTML 5, फिर CSS आती है। तो नेक्स्ट टाइम, कभी किसी और टाइम कवर करेंगे CSS क्या होती है। मतलब इसका एक एडवांस वर्जन है और बेटर वे से आप वेबसाइट को बना सकते हो। HTML एक स्टार्टिंग पॉइंट है वेबसाइट क्रिएट करने की या वेब पेज क्रिएट करने की। ठीक है दोस्तों, there are many formatting tags in HTML. These tags are used to make text bold, italic, underline. There are almost 14 options available that how text appears in HTML. बेसिकली वो 14 ऑप्शंस टैग्स को कहा जा रहा है यहाँ पे। 14 टाइप्स ऑफ टैग्स है जो बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस इन HTML में यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं बेसिकली। तो हम वो पढ़ेंगे। इन HTML formatting tags are divided into two categories, physical tag and logical tag. तो ये फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग क्या होते हैं। फिजिकल टैग, these tags are used to provide the visual appearance to the text. जो ये फिजिकल टैग्स होते हैं वो एक विजुअल अपीयरेंस देते हैं। विजुअली मतलब कि आपको एक तरह का शो हो रहा है वो क्या उसमें फ़र्क आ रहा है। जो आपने वर्ड लिखा है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं आप फिजिकली देख सकते हो। ठीक है। लॉजिकल टैग, दीज टैग्स आर यूज टू ऐड सम लॉजिकल और सिमेंटिक वैल्यू टू द टेक्स्ट। तो लॉजिकल टैग्स बेसिकली वो होते हैं एक तरह के जिसमें लॉजिकली कुछ ना कुछ उस टेक्स्ट के साथ किया जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि मैथमेटिक के वे में जैसे हमने कुछ यूज़ करना होता है, जैसे ए स्क्वायर, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग होते हैं जो कि फॉर्मेटिंग टैग्स में टू कैटेगरीज में डिवाइड है, फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम 14 जो टैग्स है फॉर्मेटिंग टैग्स उसके बारे में देखते हैं क्या होते हैं वो फॉर्मेटिंग टैग्स। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला टैग है बोल्ड टैग। दोस्तों ये बोल्ड टैग क्या काम करता है। बोल्ड टैग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड में लिखने के लिए यूज होता है। अगर आपने कभी भी नोट वर्ड यूज किया होगा तो आपको पता होगा बोल्ड बोल्ड कैसे बोल्ड वर्ड जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड में अलग से लगते हैं। वो लगता है किसी चीज़ का वो एक हेडिंग है कुछ है, तो बेसिकली बोल्ड टैग उसके लिए यूज होता है। उसके बाद इटैलिक टैग। इटैलिक टैग भी एक स्टाइल है राइटिंग का स्टाइल है। ये थोड़ा सा टिल्ट होके वर्ड्स उसमें लिखे जाते हैं, वो एक राइटिंग का स्टाइल है, स्क्रिप्ट है वो एक तरह की राइटिंग की। आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में एक राइटिंग स्टाइल है इटैलिक। तो अब अगर आपको कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस इटैलिक में लिखनी है तो आप इटैलिक टैग यूज़ कर सकते हो। अंडरलाइन टैग, वर्ड से क्लियर है अंडरलाइन। अगर किसी लाइन को आपको अंडरलाइन कराना है अपने पूरे वेब पेज पे, किसी की लाइन में या किसी पैराग्राफ को अंडरलाइन कराना है, इम्पोर्टेंस दिखानी है, किसी चीज़ के लिए भी आपको अंडरलाइन कराना है तो आप अंडरलाइन टैग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड टैग की तरह होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क है। स्ट्रॉन्ग टैग एक मतलब दिखाता है कि ये वर्ड इस लाइन में ये जो वर्ड है इसका मीनिंग अलग है, ये मेन वर्ड ये है। बाकी के वर्ड्स जो बाकी की लाइन होगी
वो कुछ अलग स्टाइल में शो होगी, और जो स्ट्रॉन्ग टैग लगा के वर्ड उसमें वर्ड्स ऐड होंगे वो अलग तरीके से शो होंगे। इससे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है, ये मेन मतलब कि टैग लाइन का मेन पार्ट है या किसी लाइन का मेन पार्ट है। आप इस तरह समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग टैग को। मार्क टैग, मार्क टैग नाम से क्लियर है, मार्क करने के लिए, किसी चीज़ को मार्क करने के लिए मार्क टैग यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक टैग क्या होता है? स्ट्राइक टैग बेसिकली एक मतलब कि आपके जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई किसी टाइप का भी टेक्स्ट हो सकता है, उसमें से आप उसके ऊपर जो लाइन आप लगाना चाहते हैं, सेंटर से एक लाइन पास होती है। आपने कई जगह ऐसे देखा होगा, कई पोस्टर्स में देखा होगा, कई जगह ऐसे पढ़ा होगा, देखा होगा कि किसी एक लाइन में बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाई होती है, तो वो स्ट्राइक टैग लगा के यूज़ किया जाता है। किसी वेबसाइट पे देखा होगा या किसी पोस्टर में भी देख सकते हो, कहीं भी बहुत जगह आपको देखने को, कि कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिला होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टैग है मोनोस्पेस टैग। मोनोस्पेस टैग बेसिकली एक टैली टाइप टैग होता है, मतलब कि आपको टेक्स्ट को टैली टाइप में शो कराना होता है। बेसिकली आपका जो वर्ड है, लेटर है, एक सिंगल लेटर भी आपको सेम विड्थ में चाहिए, उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। हम डिटेल में आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा ये मोनोस्पेस टैग कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टैग है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग कैसे क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट टैग बेसिकली ये होता है कि आपको जब स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर शो कराना होता है कोई वर्ड, जैसे ए स्केयर, स्केयर ऊपर, टू ऊपर शो कराना है, तो जो टू है वो सुपरस्क्रिप्ट टैग में अगर डाल दोगे तो टू ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंसर्ट टेक्स्ट टैग। इंसर्ट टेक्स्ट टैग क्या होता है? किसी चीज़ को इंसर्ट कराने के लिए, कि डाटा जब इंसर्ट करा रहे हैं, कोई लाइन इंसर्ट करा रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। आगे इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या होता है, आपको तब अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। डिलीटेड टेक्स्ट टैग क्या होता है? किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए, कि आपने कोई लाइन है उसको डिलीट कर दिया, तो वहाँ पे वो शो होगा कि आपने इसको छोड़ के उस लाइन में या उस पैराग्राफ में उस उतनी चीज़ को छोड़ के जो चीज़ आपने डिलीट कराई है वो अलग से दिखेगी, ये आपने चीज़ डिलीट करा दी है। ठीक है दोस्तों। जब हम इसके एक एग्जांपल प्रॉपर करेंगे तो आपको ये सारे टैग्स का प्रॉपर वर्किंग समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। आज तो नेक्स्ट टैग है दोस्तों सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग बिल्कुल ही ऑपोजिट है सुपरस्क्रिप्ट टैग से। सब इसमें सबस्क्रिप्ट टैग में क्या होता है? बेसिकली नॉर्मली लाइन जो बेसिक हमारा चल रहा है टेक्स्ट यहाँ पे, उससे नीचे शो कराना होता है, तो उसके लिए यूज होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदी में वर्ड, वर्ड्स के नीचे मात्रा, ऊ की मात्रा डलती है, फिर उसी टाइप से होता है। जैसे कि आपको वो नीचे वो पैर में शो कराना है, उसके जैसे ए स्केयर, तो जैसे उसके लिए ए स्केयर का एग्जांपल आता है, इसके लिए भी ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल उसके वर्ड के नीचे शो करानी है ना, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट टैग यूज होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला टैग है बिग और लार्ज टैग। आप बिग टैग भी कह सकते हो, लार्जर टैग भी कह सकते हो। बेसिकली वर्ड को बड़ा लिखने के लिए यूज होता है, कि हम कोई वर्ड या कोई अल्फ़ाबेट बड़ा लिखना चाहते हैं ना, तो वो बड़ा लिख दिया, अगला उसका छोटा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों। अगला टैग है स्मॉल और स्मॉलर टैग। इसका भी सेम वर्क है। अगर आप किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट को स्मॉल में लिखना चाहते हो, पहला वो स्मॉल में आए, बीच में या सेंटर में, कहीं भी आप उसको प्लेस करना चाहते हो, उसके लिए यूज होता है। इम्फोसाइज टैग। इम्फोसाइज टैग होता है किसी चीज को इम्फोसाइज, मतलब कि एक इम्फोसाइज का मीनिंग ही यही होता है कि एक आपको दिखाना कि ये इस पे आप जोर ज्यादा डाल रहे हो, इस लाइन पे, इस टेक्स्ट पे या इस पर्टिकुलर वर्ड पे आप जोर ज्यादा डाल रहे हो, वो आप दिखाना चाहते हो, तो एम्फसाइज टैग यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों। ये 14 टाइप्स के बेसिक टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स, जो कि यूज होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, एक तरह की स्टाइलिंग देने के लिए। जैसे कि हमने डिफाइन में पढ़ा था फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, एक तरह की स्टाइलिंग देने के लिए ये यूज होते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है, जो आप टेक्स्ट लिखते हो, चाहे वो वर्ड के फॉर्म में होता है, लाइन के फॉर्म में होता है, चाहे पैराग्राफ की फॉर्म में होता है, वो आपके वेब पेज पे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे जब आप HTML यूज़ करते हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो ताकि आपका वेब पेज और अच्छा लगे, आपका टेक्स्ट और अच्छा लगे, स्टाइलिश लगे, इसलिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या 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 कवर किया?
हमने आज की वीडियो में फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना। फॉर्मेटिंग टैग्स की दो कैटेगरीज होती है, फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग, उसके बारे में पढ़ा। और कितने टाइप्स के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, 14 टाइप्स के बारे में, 14 टैग्स होते हैं उस वो पढ़े 14। दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये 14 टैग्स हैं इसकी डिफाइन और इसका सिंटेक्स विद एग्जांपल हम स्टडी करेंगे क्या होते हैं। तो आपको इससे ज़्यादा जैसे कुछ आपको इसमें क्लियर नहीं हो पाया होगा कि क्या होते हैं, तो उस नेक्स्ट वीड पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।